पूछते हैं ना, तो राम नाम जपने से क्या होता है, राम नाम क्या करता है, ऐसा ऐसा सवाल आता है। तो राम में 3 शब्द है ना, एक रा है, एक आकार है, एक माँ है, ठीक है, 3 आ जाता है। तो बंधो नाम राम रघुवर को हेतु कृषान भान युग कर। हेतु कृषान, हेतु हेतु मैंने करने वाला, क्या करने वाला, कृषान, कृषान मैंने क्या होता है, आग, आग को उत्पन्न करते हैं, माने आग का जड़ मूल स्रोत रकार है। आग जो हम लोग चूल्हा जलाते हैं ना, ये लकड़ी हो चाहे कुछ भी अंगीठी हो, तो मूल स्रोत रकार से होता है। रकार अग्निविद है और हेतु कृषाणु, कृषाणु माने आग को करने वाले, हेतु है, कृषाणु को पैदा करने वाले, हेतु कृषाणु। भानु हिमकर को आकार में है तो भानु, भानु विजय, सूर्य विजय, तो आकार भानु विजय है। तो हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, और शीतलता जो है ना वो मकार है। बर्फ में जो शीतलता आती है, ठंडक आती है, बड़े बड़े प्रदेश में जो ठंडक आती है वो मकार के द्वारा होता है। मकार शीतल प्रदान कर देगा। अब राम नाम करते क्या है, जब राम नाम जपा जाता है तो साधक जब जैसे ही राम नाम की जीवा स्पर्श करेगी तो हेतु कृषाणु, कृषाणु का करता है, जला देता है, जला देगा ना। तो में आया है कि रकारो अनल विजम स्याद ये सर्वे वाड़ वादवा कृत्वा मनोमलम कर्म भस्म सुवासुहम, सब कुछ जला देंगे, कितना भी किया हुआ पाप जो है जला देंगे। जैसे रुई का ढेर है, चाहे लकड़ी का खूब ढेर लगा दो, माचिस मार दो, जला देगा, जल जाएगा ना। समझ आती है, नहीं आती है? तो आग जो है सबको जला देगी। उसी प्रकार रकार आग को उत्पन्न करने वाले, माने आग का जो मूल स्रोत है, जलाने की जो शक्ति है वो रकार से है। तो रकार को जैसे ही हम जीवा से ऊपर स्मरण करेंगे, उच्चारण करेंगे, वैसे ही सारे पाप को कर्म भस्म सुभाषम, सारे कर्म को भस्म कर देंगे, भस्म। रकारो अनर्विजम स्याद ये सर्वे वाड़ वादवा कृत्वा मनोमलम कर, कृत्वा, कृत्वा बोला किया हुआ, मल, मल माने पाप, जितना भी पाप किया हुआ है वो सब कर्म भस्म सुभाषम, सबको जला देंगे। तो अब हम जब रकार को, राम नाम के रकार पहले लेंगे और लेते ही सारे कर्म को जलाना चालू कर देंगे। आकार आ गया, आकार भानु बीज वेद शास्त्र प्रकार का आकार भानु बीज है। तो आकार भानु बीज है, तो भानु जब आकाश में आते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, रोशनी देते हैं, रोशनी देते हैं। देखो इतना समझो, जब भानु, भानु मैंने सूर्य जब आकाश में आएंगे तो प्रकाशित कर देते हैं, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है, होता है, अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार र के सामने जब हम आकार को उच्चारण करेंगे तो हमको क्या करेंगे, प्रकाशित कर देंगे। कैसे, अज्ञान से। अज्ञान जितना भरा है वेद शास्त्र प्रकाश का, मान वेद शास्त्र का गुण है, ज्ञान है ना वो, तो ज्ञान को भर देंगे, अज्ञान को हरण कर लेंगे। तो आकार अज्ञान को हरण करते हैं, प्रकाश को भर देते हैं। माने पढ़ाई लिखाई, राम नाम जपने वाले से पढ़ाई भी पूरी आती है खूब, क्योंकि संस्कार कट हो जाती है ना, वो सारे पाप खत्म हो गए, पाप खत्म हो गए तो नया संस्कार बनेगा बढ़िया। जब पूर्ण हो जाएगा तो अपने आप पे सारा लाइन मिलने लग जाएगा। अब मकार क्या होगा, मकार से चंद्र बीजम चौपाइश परिपूर्ण, मकार चंद्र बीज है। तो चंद्र बीज है तो चंद्रमा का काम शीतल है, दिन भर सूर्य भगवान गर्मी देंगे, पूरा प्रकृति को गर्म कर देते हैं। रात में चंद्रमा उस प्रकृति, गर्म प्रकृति को ठंडा कर देते हैं। और ठंडा करते हैं तो मूल स्रोत मकार है, ठंडा को प्रदान करने के लिए, तो सबको ठंडा कर दे। दूसर मकार से चंद्र बीजम पैश परिपूर्ण। अब अमृत का कलश लेकर बैठे, पूरा अमृत का थोक, जैसे समुद्र है ना अथाह है, वैसा ही मकार अथाह समुद्र के जैसा अमृत भरे है। मैंने वहाँ जितना भी पिला देंगे ना उसमें से कमी होने वाला नहीं है। ये नहीं कि एक घड़ा है हम 2-4 दिन के दे दें तो घड़ा में कम पड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। जैसे समुद्र में 1 बाल्टी पानी निकाल लो, समुद्र के क्या बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ेगा, कुछ नहीं, फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। उसी प्रकार मकार महाराज जितना भी अमृत के कलश पिला दें
वो कहीं उनका कुछ भी कमी होने वाला ना। तो मकार से चंद्र बीजम पैस पैस भरे हैं, तो आकार पाप खत्म कर देंगे, नहीं रकार पाप को जला देंगे, आकार अज्ञान को हटा देंगे। और जब पाप और अज्ञान हट जाएगा, तो पाप और अज्ञान जब हट जाएगा तो ज्ञान उदय होगा ना। वो ज्ञान उदय हो जाएगा, फिर मकार पयुष है, अमृत है, अमृत पिला देंगे भगत को, सीधे भगवान के नाम जाओ। ये हुआ राम नाम का करामात। ऐसे भगवान के नाम का महत्व है राम नाम का। पर इस तरह से अन्य कोई भी भगवान का नाम होगा तो ना अग्नि बीज है, ना भानु बीज है, ना चंद्र बीज है, कहीं कुछ भी नहीं है। राम नाम सर्वोपरि है, राम नाम के ऊपर कोई नाम नहीं है। रमे रामे मनोर में सहस नाम तत्तुल्यम राम नाम बरान में भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, यह पार्वती जी विष्णु सहस नाम के बराबर राम नाम अकेला बराबर। अकेला बराबर क्यों है? इसलिए कि देवादिदेव माने सभी देवताओं के ऊपर के भी देवता हैं, सर्वेश्वर है वो, उनके ऊपर कोई नहीं है, राम जी के ऊपर कोई नहीं है। वैसे लोग समझते हैं कि विष्णु भगवान से अवतार राम जी का होता है, पर गलत अर्थ लेते हैं। मूल स्रोत में राम जी हैं, राम जी से उत्पन्न महाविष्णु होते हैं, महाविष्णु से विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं। एक ब्रह्मांड के उत्पत्ति करता है, पालन संगरता करते हैं। राम जी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो उनका तो कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है ना। यहाँ हमारे घर में जो काम कर रहा है उसी का नाम बार बार आएगा, विष्णु भगवान घर के मालिक हैं। तो ऐसे लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान से ही राम जी का अवतार होता, पर ऐसा नहीं होता। राम जी सबके मालिक है, सर्वेश्वर है, उनका नाम है सर्वेश्वर। और उनको ही प्रातपर बिहारी, प्रातपर राम जी कहते हैं, प्रातपर श्री राम, परम तत्व वही हैं, उनके अलावा कोई तत्व नहीं है। इसलिए राम नाम जपना चाहिए। राम नाम जपने से गति मति मुक्ति पूर्ति संसार सागर में, इस संसार में जो चाहिए सुख वो भी देते हैं, परलोक के लिए हित परलोक लोक सुखदाता। राम नाम जपने वाले के इस लोक में सब सुख देते हैं और परलोक के लिए भी सुख देते हैं, दोनों ओर सुख है। ऐसा सुगम नाम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। राम नाम कर दे, रमनते राम जोगिन में जो सभी जोगियों के अथवा सभी भूत प्राणियों के हृदय में जो रमण करते हैं वो राम जी हैं, और राम जी ही सबके हृदय में रमण करते हैं। और दूसरे का अधिकार भी नहीं है कि सब कोई रमण करे। हम लोग जितना लोग इस संसार में हैं, ये एक ब्रह्मांड के नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना लोग हैं, राम जी सबके मन का एक सेकंड में जान लेंगे कि किसके मन में क्या है, और वैसा ही उत्तर भी दे देंगे, फटाफट उत्तर भी दे देंगे, एक साथ सबको दे देंगे। जैसे अयोध्या में आए ना लोग, राम जी आए ना बर्मा से, सभी अयोध्यावासी आके खड़े हो गए, और राम जी देखे कि सब उतावले हैं मिलने के लिए, एक एक से मिलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्या किया, अमित रूप प्रकटे ते काला, जितना अयोध्यावासी रहे उतना रूप लेके एक ही क्षण में मिले सब कृपा, एक क्षण एक पलक लगते ही सबसे मिल लिया, कोई से पता भी नहीं। लोग क्या जाने कि प्रभु हमसे पहले मिल रहे हैं, हमसे पहले मिल रहे हैं, और एक मिले एक ही साथ में सबसे मिल लिए, वो मिल के चल दिए। पर उदाहरण क्या है, जैसे 1000 घड़ा रख दो, पानी भर दो, सूर्य भगवान ऊपर आ गए तो सभी घड़ा में दिखाई पड़ेगा ना सूर्य भगवान, कोई कभी तो नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार राम जी सभी घट घट में घट घट रमता रम रहे, ये सभी घट में रम रहे हैं, सबके घट में एक साथ रम रहे हैं। किसी में ना न्यून है, ना बड़ा है, ना छोटा है, एक साथ। हाथी हो, जीव हो, कीट हो, चींटी हो, सबके साथ में उनका परम शक्ति एक रस निभ रही है। सबके पुण्य के अनुसार कोई हाथी बना है, कोई चींटी बना है, कोई आदमी बना है, कोई देवता बना है, कोई दानव बना है, अपना अपना जैसा करता है वैसा बना देते हैं। वो तो केवल साक्षी है ना, साक्षी होंगे तो साक्षी के अनुसार वो बना देंगे। अब राम नाम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, राम नाम से ही लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ब्रह्माणी जी उत्पत्ति होती है। राम नाम के आधा अर्धानी होती है ना, तो रकार आर तो जायते स्वयंभू, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, रकार के आधी अर्धाली से स्वयंभू, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी की जन्म होती है। रकार आर तो जायते हरि, रकार से ही आधी अर्धाली से ही हरि माने विष्णु भगवान की उत्पत्ति होती है। रकार आर तो जायते शंभु, रकार से ही शंभु माने शिव जी की उत्पत्ति होती है। रकार आर तो जायते सर्व शक्ति विद, रकार के आधी अर्थाली नीचे से, नीचे समझ रहे हैं नीचे आवे तो कांटो रे आएगा एनो निचलो निचलो नहीं समझ रहे,
రే రే ఓ రే రే। రేరో ऊपर लो नहीं नीचे लो इसको बताता हूँ, दिखा के बताता हूँ। ऊपर को राम नाम को याद है बोल रहा राम नाम को ये आधा दिखने ना रखा, ये आधी रकार से रकार अर्थ हो जाते स्वर्ण रकार अर्थ हो जाते हरि रकार अर्थ हो जाते शंभु रकार अर्थ हो जाते सर्व शक्ति विदा यहाँ से यहाँ तक पार्वती जी ब्रह्माड़ी लक्ष्मी जी इन रकार के आदि शक्ति से इतना उत्पन्न होती है और आधे से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। रकार अर्थ हो जाते सर्व रकार से ही सारी शक्ति उत्पन्न होती है। तो इस तरह से रकार का नाम। अब ये राम नाम रास्तु रामम मस्तु सीता, ये पूरा राम जी है, पूरा सीता जी। राम नाम प्रभाव श्री सीताराम परमेश्वर साक्षात कर्म प्रभु के राम नाम स्थित है। राम नाम जप के प्रभाव से सीताराम परमेश्वर भगवान का दर्शन हो जाता है। और राम नाम में जो है ना, राम नाम मनोरमाम शब्द आया है पुराणों में कि राम नाम को जो जपता है उसके मन को रमा देते हैं, और मन को जब एक बार रमा देते हैं तो फिर कुछ दूसरा नहीं सूझेगा, फिर वो राम नाम सूझेगा। वो जपाते रहेंगे खूब जपाते लेगा अपने अंतिम पद तक पहुँचाते हैं। तो इस तरह से इतना तो याद, जपते समय राम नाम जपते समय ये याद रखें कि अग्नि बीज है, हम जब राम नाम को उच्चारण करेंगे जीवन से तो हमारे साथ पाप चल जाएगा। ये आकार भान बीज है, राम नाम में जब आकार हम उत्पन्न करें हमारे अज्ञान को हरण कर देंगे और एक अमृत कलश को पिला देंगे। मकार से चंद्र विजन हमको शीतल कर देंगे। शीतल का मतलब भवसागर से शीतल, भवसागर में पूर्णपी मनोरम पूर्णपी जठरी जाए जठरे से ना, मैंने बार बार माँ के पेट में आके बैठेंगे तो पाप है ना, वो एक तरह से सांस पूरा बंद करके, और पेट एक नरक जैसा है, बैठे रहेगा कोई भी। तो ये राम नाम जपने वाले से ये पाप, इस भवसागर का जो पाप है, जो दुख है, भवसागर का पाप नहीं दुख है, तो दुख से छुटकारा दे देते हैं। राम नाम जपने वाले के श्लोक में हित परलोक लोक पितु माता, यही राम नाम जपने से इस लोक में माता पिता के जैसा संरक्षण देंगे, और परलोक में जब आत्मा जाएगी वहाँ भी हित कर देंगे, ये उसको अनाप शनाप कहीं नरक वगैरह में जाने नहीं देंगे। तो इसलिए राम नाम का जप करना चाहिए खुद। इतना राम नाम जपते समय अग्नि बीज हैं, भानु बीज हैं, ये चंद्र बीज हैं, इनका जलाना, सारे पाप को जलाने का काम है, इनका ज्ञान हरण का काम है, और इनको भक्ति सुधा, भक्ति देने का, अमृत माने भक्ति सुधा पिलाने का काम। और ये नाम का अनुसंधान, ऐसे नाम का अर्थ तो बहुत है अभी, अब हमारे वीडियो में कब कब आएगा ना, वह देखना। अनुसंधान करके जपना चाहिए, और ये जब पे चलता रहेगा तो सब कुछ काम बिगड़ा जितना होगा वो सब लाइन में आएगा। ठीक है। तो वाल्मीकि जी महाराज के पास राम जी गए, तो विधि जगत देखन तम देखन निहारे, केहू न जाने मरम तुम्हारे, और तुम्हें को जान निहारा। वाल्मीकि जी महाराज जग पेखन तुम देखन, जग सबके ऊपर बैठ के आप देखते हो। जग पेखन तुम देखन निहारा, को न जाने मरम तुम्हारा, विधि हरि शंभु न चावा निहारे, तेव न जाने मरम तुम्हारे। कितना बड़ी बात करते हैं कि जगत के ऊपर बैठ के आप सबको देख रहे हैं, और इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे संसार को नचाते हैं। फिर कहते हैं कि तेव न जाने मरम तुम्हारे, वो भी आपके मरम को नहीं जानते हैं। हनुमान जी वही विष्णु जी महेश, ये तीनों ही भगवान के बारे में वो नहीं जानते, कोई नहीं जानते। अरे उनकी तो बात छोड़िए, वहाँ तो विनय में जब राम जी प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, वहाँ कहते हैं शारद श्रुति से सारे से ऐसे साजा को नहीं जाना। सबसे तेज बुद्धि वाली सरस्वती जी, तो सरस्वती भी राम जी को नहीं जानती है। और उसके बाद आता है वेद, श्रुति माने वेद, वेद भी राम जी के ठीक ठीक महिमा नहीं जान सकता है, अंदाज लगा के बोलेगा। तो शारद श्रुति शेष भगवान, इस ब्रह्मांड का जब प्रलय हो जाएगा तो महाविष्णु भगवान महाबाल मुकुंद बन के बट के पेड़ पर बैठ के अपना अंगूठा चूसेंगे, तो सृष्टि का सबका नाश हो जाएगा, पर उनका नाश नहीं होता है क्योंकि महाविष्णु है।
अविनाशी है वो, अविनाशी हैं तो वो इसे बने, वो व्यक्त ब्रह्म है। ब्रह्म की स्थिति दो होती है, अव्यक्त अव्यक्त। तो व्यक्त में महाविष्णु है, तो वो बालमुकुट बनकर अंगूठा अपना चूसते रहेंगे, तो कहते हैं कि सारद श्रुति सा ऋषि अशेषा जा कहूँ को नहीं जाता। तो वो शेष भगवान भी महाविष्णु जो हैं वो भी राम जी को नहीं जानते हैं। अब बताओ, जब वेद नहीं जानेगा, सरस्वती नहीं जानेंगे, ऋषि मुनि कोई नहीं जानेगा, शेष भगवान जो पृथ्वी का नाश होने के बाद भी शेष नहीं करता, उनको शेष कहते हैं, वो भी नहीं जानते हैं, फिर कौन जानेगा? कोई जानेगा? जानेगा कोई नहीं जानेगा उनको। इतने बड़े राम जी हैं, इतने बड़े उनका नाम है। जैसे नाम अमित प्रभाव वाला है, वैसे भगवान नाम, भगवान का सारा विशेषण नाम में है। नाम के ही अधीन सारा शक्ति रख दी है। नाम जो जपेगा सारा शक्ति उनको मिल जाएगा। राम नाम, राम जी तो अलग है, पर नाम में सारी शक्ति निहित है। जापक को सारी शक्ति राम नाम जपने से ही मिल जाएगी, दूसरा कुछ उद्यम करने की कोई जरूरत नहीं है। राम नाम जपने से सारा घर परिवार सुख शांत रहेगा। राम नाम ये लिखना हमारे समझ से राम नाम हम मुंह से बोले क्या क्या मन में बोले? मुंह से बोलना चाहिए। पहले शुरू में बैकरी वाणी है, मैंने थोड़ा सा बोले ताकि अपना कान सुन ले, राम 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 राम, ऐसा सुना नहीं पड़ना चाहिए। और बाद में थोड़ा सा ये मुंह बंद हो जाएगा तो केवल ओठ चलता रहेगा, बाद में ओठ भी बंद होगा, जीवा चलेगी, और उसके बाद फिर तो अजपा हो जाएगा, उपांशु वगैरह सब बंद हो जाएगा, खाली भीतर मानसिक होगा। तो क्रम बाई क्रम का तीनों स्टेप क्रम बाई क्रम में चले जाएंगे। इस तरह से राम नाम को जपना चाहिए। राम नाम जपने से ही कल्याण होने वाला है, इससे तो कल्याण होने वाला है। ठीक है। राम नाम कर अमित प्रभाव।